नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज की जो कहानी एक काल्पनिक कथा है। एक XYZ नाम का देश था और उस देश में सिंधु नाम की एक धर्म की जाति रहती थी और उसमें चुस्लाम नाम के लोग भी रहते थे जो दूसरे विदेश से आए थे। तो चुस्लाम और सिंधुओं में बहुत झगड़े वगड़े होते थे। सिंधु जो आपस में बटे हुए थे बहुत सारी बातों में, तो सिंधु लोग लड़ लड़ के कमज़ोर होते गए और चुस्लाम ने उन पर कब्जा कर लिया। ऐसा लंबा समय चला। खैर ये एक अलग घटना है, लेकिन इस घटना के बाद जो वर्तमान समय चल रहा है, इस वर्तमान समय में घटना घटी। क्या हुआ कि चुस्लाम मानने वाला एक लड़का जो है वो बहुत आकर्षक सोना बाबू लगता था और जो सिंधु नाम की धर्म की लड़की थी वो लड़की उससे बहुत प्रभावित थी। दोनों के बीच बातचीत होती थी, प्रेम प्रसंग चल पड़ा और दोनों ने तय किया कि वो शादी करेंगे। जैसे ये बात ये लड़की की उम्र से केवल 21 साल 6 महीने थी। अब इसके माता पिता को जब ये बात पता चली तो उनने खूब झगड़ा किया घर में, वो नहीं मानी। तो अंततोगत्वा माँ ने जो है लड़की की और उसकी एक रिपोर्ट लिखा दी लड़के के बारे में कि वो बहुत गुंडा है, बदमाश है, घर आता है परेशान करता है, मेरी लड़की का जीना खराब कर रखा है। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया। वो 24 साल का था। 24 साल के लड़के को पकड़ के पुलिस थाने ले आई और उन माँ बेटियों को थाने बुलाया। पिता भी साथ आ गया। माता पिता और बेटी ने जाके वहाँ देखा तो माँ ने कहा हाँ, यही वो गुंडा है, बहुत दुष्ट है, बहुत पापी है। अब इस पे क्या हुआ कि जो लड़की थी उसे बड़ा गुस्सा आया। अरे मेरे सोना बाबू को यहाँ पकड़ लाए। उसने गुस्से में आके कहा कि थानेदार साहब, ये जो मेरी माँ है ना, ये सिंधु धर्म की बहुत नालायक औरत है, ये बहुत पीटती मारती है मुझे, और ये जो सोना बाबू है ना, ये मुझे बहुत प्रेम करता है और इसके प्रेम से परेशान है, तो इसलिए इनने ऐसा किया और मैं जो है अपने सोना बाबू के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करना चाहती। तो ऐसा करके उसने बहुत लंबा प्रसंग चला और माथापच्ची हुई और अंततोगत्वा जो है उस लड़के को छोड़ दिया गया। जब लड़के को छोड़ा तो लड़की अपने माता पिता के साथ उनके घर नहीं गई, उस सोना बाबू के साथ उसके घर चले गई। फिर दोनों जो है बिना शादी के ही लिव इन रिलेशनशिप नाम की एक नई विवाह पद्धति में रहने लगे, जो विवाह था ही नहीं, लेकिन दोनों साथ रहने लगे, खूब अच्छे से रहते। दिन भर वो उसकी प्रतीक्षा करती, वो काम पे जाता, फिर काम से आता, फिर उसके लिए वो खाना वाना बनाती, काफ़ी अच्छे से वो रहने लगे। 3-4 महीने जब बीत गए तो उस लड़के को कई बातों पे अब गुस्सा आने लगा। उसको तो गुस्सा पहले भी आता था, लेकिन चुस्लाम है तो चुस्लाम में बनावटी रहना है कि एक आदत होगी, तो उसने अपना चुस्लाम को इस तरह से व्यक्त नहीं किया। लेकिन अब उसे बहुत गुस्सा आने लगा तो उसने अपनी जो सोना बाबू थी, मतलब वो भी सोना बाबू था और उसकी वो सोना बाबू थी, तो उसने अपने सोना बाबू को जो है कोई बात बात पे पीटने लगा, मारने लगा। अक्सर मारा पीटी करता था। एक दिन उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था तो उसने अपने सोना बाबू को बुलाया और बेल्ट से मारा, खूब मारा। उस सोना बाबू को पूरे शरीर पे जख्म हो गए। वो चिल्लाने लगी। जब वो चिल्लाने लगी तो इसे बहुत गुस्सा आया। इसने उन जख्मों पे नमक डाल दिया, मिर्ची डाल दी। जब नमक डाला, जब तो वो धीरे धीरे चिल्ला रही थी, जैसे ही मिर्ची डाली तो वो जोर से चीखी। जब वो जोर से चीखी तो आसपास के चुस्लामियों ने पूछा क्या हुआ। तो उसने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही चिपकली आ गई थी तो डर गई, कोई बात नहीं। वो गया दौड़ के दुकान पे, दुकान से उसने बोला कि भाई मुझे एक वो दे दो फेविक्विक एक ट्यूब आता है जो होठों पे डाल देते हैं तो होठों को चिपका देता है। तो उस फेविक्विक ट्यूब को वो खरीद के लेके आ गया और उसने क्या किया कि अपनी जो पत्नी को बेल्टों से मारा था उसके बाद उस पर नमक मिर्ची डाली थी, तो उसने उसको एक प्यार से सहलाया और उसके होठों को हाथ फेरते हुए और फेविक्विक नाम का जो ट्यूब था वो उसके होठों पे लगा दिया। जैसे उसके होठों पे वो लगाया तो उसके होठ चिपक गए। अब उसके बाद उसने फिर नमक मिर्ची और दूसरी चीज़ें डालना शुरू की। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी लेकिन आवाज़ किसी को आ नहीं रही थी। तो अंततोगत्वा उसकी हालत बहुत सीरियस हो गई। वो बहुत अंततोगत्वा बीमार हो गई। उसको मजबूरी में अस्पताल ले जाना पड़ा। मोहल्ले के चुस्लामियों ने उसको ले जाकर अस्पताल में भर्ती किया। और जैसे ये बात उस लड़की की उस माँ को पता चली जिसके लिए इस बेटी ने कहा था कि ये मुझे बहुत मारती है, तो वो माँ दौड़े दौड़े आई और उसने अपनी बेटी की खूब सेवा की। बेटी रोती रही। वो सोचती रही कि मैंने इस माँ की बुराई क्यों की थी। और वो जो गुंडा लड़का है उसको ऑलरेडी पुलिस एक शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर चुकी थी। लगभग 1 लाख रुपए की अवैध शराब लेके वो बेच रहा था, तो वो ऑलरेडी जेल में है और ये बेटी अब अपनी माँ के पास है। और इनकी लिव इन रिलेशनशिप का क्या हाल हुआ वो आपने देख लिया, सोच लिया, समझ लिया। ये घटना किसी मध्य प्रदेश के गुना की नहीं है, कोई 22 साल की लड़की और 24 साल की लड़की की घटना नहीं है। ये घटना तो काल्पनिक है, तो आप इसको काल्पनिक ही माने
और अपने आसपास जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं उनको प्रेरित करें, क्योंकि ये तो अपना धर्म है, कर्म है, कर्तव्य है भाई। तो खूब अच्छे से उनको प्रेरित करें और उनके साथ जीवन जिएं। जय हिंद, जय जय श्री राम।